बाप और बेटा और रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। तकवीन की किताब उसका 34 बाब। दीना की बेहुरमती। और दीना लिया की बेटी जो उससे यकूब के लिए पैदा हुई थी, उस मुल्क की लड़कियों को देखने बाहर गई। तब उस मुल्क के रईस हमोर हौवी के बेटे शिकम ने उसे देखा और उसे ले जाकर उसके साथ हम बिस्तर हुआ और उसे जबरा जलील कर दिया। और उसका जी यकूब की बेटी दीना से लगा और उसने उस लड़की को प्यार किया और उसे दिलासा दिया। और शिकम ने अपने बाप हमोर से कहा कि इस लड़की को मेरी बीवी होने के वास्ते ले। और यकूब ने सुना कि उसने दीना मेरी बेटी को बेहुरमत किया है, पर उसके बेटे उसके मुआशी के साथ मैदान में थे, लिहाजा यकूब उनके आने तक चुप रहा। तब शिकम का बाप हमोर यकूब के पास गया कि उससे बातचीत करे, और यकूब के बेटे भी मैदान से आए हुए थे। तो जो कुछ हुआ था सुनकर वो नहायत ही गमगीन हुए और उनका गुस्सा भड़का, क्योंकि उसने इसराइल के खिलाफ बदी की और यकूब की बेटी को बेहुरमत करने से ऐसा काम किया जो हरगज करना मुनासिब न था। तब हमूर ने उसके साथ यूं गुफ्तगू की कि मेरे बेटे शिकम का दिल तुम्हारी बेटी से लग गया है, तुम उसे उसके साथ ब्याह दो और हमारे साथ रिश्तेदारी करो कि अपनी बेटियां हमें दो और हमारी बेटियां तुम लो और हमारे साथ रहो। ये ज़मीन तुम्हारे आगे है, उसमें रहो और सुदागरी करो और उसमें मलकियत बनाओ। और शिकम ने लड़की के बाप और भाइयों से कहा कि मुझे अपनी नज़र में मकबूल होने दो, और जो कुछ तुम मुकर्रर करोगे मैं दूंगा, जितना मेहर और जो तलाब मुझसे चाहो मैं तुम्हारे कहने के मुआफिक दूंगा, लेकिन लड़की मुझसे ब्याह दो। तब यकूब के बेटों ने शिकम और उसके बाप हमोर को उस सबब से कि उसने उनकी बहन दीना को बेहुरमत किया था, मकर से जवाब दिया और उनसे धोखा किया और उनसे कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि एक नामख्तून मर्द को अपनी बहन दे, क्योंकि उसमें हमारे लिए शर्म है। लेकिन इस बात पर हम तुमसे राज़ी हो जाएंगे अगर तुम हमारे जैसे हो जाओ कि तुम्हारे हर मर्द का खतना किया जाए, तब हम अपनी बेटियां तुम्हें देंगे और तुम्हारी लेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे और एक कौम हो जाएंगे। और अगर तुम खतना कराने पर राजी ना होगे तो हम अपनी लड़की को ले लेंगे और चले जाएंगे। और उनकी बातें हमूर और उसके बेटे शिकम को पसंद आईं, और उस जवान ने इस बात के करने में देर ना की, क्योंकि वो यकूब की बेटी पर शफीकता था और वो अपने बाप के सारे घराना में सबसे मुअज़्ज़ज़ था। तब हमूर और उसका बेटा शिकम अपने शहर के फाटक पर गए और अपने शहर के लोगों से यूं बोले कि ये लोग हमारे साथ सुलह करते हैं, बस वो इस सरजमीन में रहें और सुदागरी करें, और इस ज़मीन की वसीयत उनके सामने है, सो हम उनकी बेटियों से ब्याह करेंगे और अपनी बेटियां उन्हें देंगे, मगर इस शर्त पर वो हमारे साथ रहने और एक कौम हो जाने पर राजी हैं कि हम में सब मर्दों का खतना जैसा उनमें किया जाता है किया जाए, लेकिन उनके गले और माल और उनके सब मवेशी हमारे ना हो जाएंगे। पास अगर हम उन्हें राजी करें तो वो हमारे साथ रहेंगे,
तब उन सबों ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे हमूर और उसके बेटे शिकम की बात मानी, और शुभ ने जो उसके शहर के फाटक से आया जाया करते थे हर मर्द ने खतना करवाया। और तीसरे दिन यूं हुआ कि जब वो दर्द में मुब्तला थे तो यकूब के दो बेटे शमाउन और लावी दीना के भाई अपनी तलवारें पकड़कर पूरे भरोसे से शहर में घुसे और सब मर्दों को कत्ल किया, और हमूर और उसके बेटे शिकम को भी तलवार की धार से मार दिया। और शिकम के घर से दीना को लेकर निकल गए। तब यकूब के बेटे मकतूलों पर आए और जो कुछ शहर में था लूट लिया, इस वास्ते कि उन्होंने उनकी बहन को बेहुरमत किया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां और उनके गल्ले बैल और उनके गधे और सब कुछ जो शहर में और मैदान में था लूट लिया, और उनकी सब दौलत और उनके सब बच्चों और उनकी औरतों को और सब कुछ जो घरों में था उन्होंने कैद किया और लूटा। तब यकूब ने शमाउन और लावी से कहा कि तुमने मुझे दुख दिया कि उस सरजमीन के बशिंदों कनानियों और परजियों के नज़दीक नफरत अंगेज कर दिया। हम तो थोड़े हैं, वो सब मेरे मुकाबला को इकट्ठे होंगे और मुझे कत्ल करेंगे, और मैं और मेरा घराना बर्बाद हो जाएगा। वो बोले, क्या उसे मुनासिब था कि हमारी बहन से कहाबा की तरह मामला करता। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।